हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। सबसे पहले तो दोस्तों, ये पीछे जो मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं आप लोग, इसको हमने जो है अभी रिकंस्ट्रक्ट करवाया है। और आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि ये मेरा नया सेटअप कैसा लग रहा है आपको। बाकी डिटेल्स अगर आप कहेंगे तो इसकी एक वीडियो अलग से भी हम डाल देंगे। तो चलते हैं और बिना देर किए आते हैं अपने मुद्दे पर। और आज का टॉपिक मेरा है क्लास 8 की एक्सरसाइज 8B। छोटी सी एक्सरसाइज है, 5 प्रश्न है उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छे प्रश्न है उसमें। तो ये जो एक्सरसाइज 8B है, ये 8th क्लास की यूनिट 8 वर्ग समीकरण से ली गई है। तो चलते हैं दोस्तों बिना देर किए और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मैदान के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, यानी भुजा गुणे भुजा, और ये हमारा हो जाता है भुजा की घात 2। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वर्ग का मतलब होता है चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये चारों भुजाएं हो गई और एक भुजा जो है इसकी घात 2, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप वहीं दूसरी तरफ क्या होता है उसको भी जान लो। तो वर्ग का परिमाप हमारा होता है, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं की माप, यानी इसको नाप लो, इसको नाप लो, इसको नाप लो और इसको नाप लो। ठीक है, तो वो सूत्र हमारा होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है, वैसे लंबाई धन चौड़ाई। और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, यानी ये भी भुजा है ये भी भुजा है। ठीक है, तो ये हमारा होता है 2 गुणे लंबाई और चौड़ाई, दोनों भुजाएं हैं तो भुजा धन भुजा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा भुजा धन भुजा, दोनों बराबर भुजाएं हैं। तो ये 2 गुणे और भुजा, ये 2 भुजा हो गई, यानी 2 भुजा, और 2 और 2 का गुणा हो जाएगा तो ये 4 गुणे भुजा। तो ये हमारा आ जाता है वर्ग का परिमाप। तो इसको भी हम लोग सूत्र की तरह से यूज करते हैं हमेशा। तो ये हमारा वर्ग का परिमाप का सूत्र है और ये वर्ग का क्षेत्रफल है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 441, यानी वर्ग का, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2। तो भुजा की घात 2 बराबर 441। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 441 किसकी घात 2 होता है, 21 की घात 2, और इधर है हमारा भुजा की घात 2। ठीक है, दोनों तरफ घात 2 है, यानी भुजा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 21। जब घात 2 होता है तो उसके 2 मान आते हैं, प्लस 21 और माइनस 21। तो यहाँ पे भुजा की लंबाई हमारी कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये माइनस 21 हमारा नहीं होगा और ये प्लस 21 हमारा ये सही होगा। तो यहाँ से हमारी भुजा निकल के आ गई, अतः भुजा बराबर 21 मीटर। ये भुजा हमें पता चल गई। अब हमें निकालना है परिमाप। ठीक है, परिमाप हमसे पूछ रहा था, तो परिमाप का सूत्र क्या था, अभी हमने बताया था आपको, 4 गुणे भुजा। तो यहाँ से हम सीधा लिख देंगे, अतः वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो बराबर 4 गुणे भुजा हमारी निकल के आई थी 21। 21 में 4 का कर दो गुणा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 मीटर हमारा निकल के आ जाएगा। यही जो वर्ग है मैदान, वर्गाकार मैदान का परिमाप, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी के प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग चित्र से इसको समझ लेते हैं। ये है हमारा आयताकार बाग, इसकी ये है चौड़ाई और ये है लंबाई। चौड़ाई हमने मान लिया x और लंबाई हमने मान ली y। ठीक है, तो इसमें अनुपात कह रहा है 3:2 है लंबाई एवं चौड़ाई में, यानी लंबाई हमने मानी है y। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, दिया है लंबाई अनुपात
का चिन्ह लगा दिया, चौड़ाई और बराबर 3:2। ठीक है, लंबाई हमने बाई मानी तो बाई अनुपात x बराबर 3:2 या बाई बटे x बराबर 3/2। तो यहाँ से हल करेंगे, 2 बाई तिर्यक गुणा करेंगे 2 बाई और x का 3 में बराबर 3 बाई। ठीक है, ये हमारा x है, 2 बाई बराबर 3x। ठीक है, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। वर्ग समीकरण बनाना है हमें, इस तरीके से हल करने हैं। वैसे तो इस प्रश्न को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं। अब आगे प्रश्न ये कह रहा है कि यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो। ठीक है, तो प्रश्नानुसार बाग का क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्षेत्रफल वैसे होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 600। लंबाई हमने क्या मानी है, बाई, तो बाई गुणे x बराबर 600। ठीक है, अब यहाँ से जो पहला समीकरण आया था, यहाँ से बाई बराबर क्या आएगा, इसको हम एक लाइन और आगे करेंगे तो 2 आएगा बटे में, तो यानी बाई बराबर 3/2x। ठीक है ना, यही तो आएगा। तो बाई का हम यहाँ रख देंगे मान यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा 3/2x गुणे x बराबर 600। तो x और x हमारा हो जाएगा x की घात 2 बराबर 600, और ये 3/2 पूरा जो है बराबर के दूसरी तरफ आएगा, तो ये पलट जाएगा, 3/2 का हो जाएगा 2/3। अब इस 3 का इसमें भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, तो ये आ गया ऊपर 200, 2 दूनी 4 और ये 2 जीरो हो गए 400, x की घात 2 बराबर 400। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या निकल के आएगा, अभी x की घात 2 लिख लो। 400 किसकी घात 2 होता है, 20 की घात 2 होता है। इसको हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 20 तक तो वर्ग हम लोग याद कर ही चुके हैं। तो दोनों वर्ग की तरफ घात 2 है बराबर के, और तो x बराबर आएगा 20 और दोनों चिन्ह रहेंगे +-20। तो लंबाई हमेशा हमारी जो है धनात्मक ही होती है। तो वैसे तो ये चौड़ाई x ये निकल के आई है, तो ये हमारी ऋणात्मक नहीं होगी, धनात्मक होगी। तो यहाँ से माइनस वाला जो मान है वो हट जाएगा। वैसे तो इसके 2 मान आए, +20 और -20, तो -20 हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया, हमारा एक मान निकल के रह गया x बराबर 20। अतः x बराबर 20, इसका मतलब x हमारी थी चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, चौड़ाई बराबर 20 मीटर। अब हमें निकालना है लंबाई यानी बाई, तो बाई बराबर क्या आ गया था हमारा 3/2x। तो बाई बराबर हमारा है 3/2x, यानी बराबर 3/2 और गुणे x की जगह पर हम रख देंगे x का मान यानी 20। तो 2 से 2, 2 एकम 2 और ये 0 10 हो गए, 10 दिया, 10 का 3 में गुणा कर देंगे 30। तो यहाँ से बाई बराबर हमारा निकल के आया 30। इसका मतलब ये हुआ कि बाई हमने माना था लंबाई, और लंबाई हमारा हो गया 30 मीटर। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 2, जिसमें प्रश्न नंबर 2। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बिना समय गंवाए हुए चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करो। अब इसके पहले आप याद करो पहले प्रश्न को, वो भी प्रश्न सेम इसी तरह से था। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात करो। यहाँ पे भी परिमाप पूछा है, यहाँ भी क्षेत्रफल दिया है। तो बिल्कुल शॉर्ट में हम इसको करेंगे। तो मैदान के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2, इधर हम लिख देंगे प्रश्नानुसार भुजा की घात 2 बराबर 225। 225 हमारा होता है 15 की घात 2, तो 15 की घात 2 बराबर हो जाएगा भुजा की घात 2। तो यहाँ से भुजा बराबर निकल के आ जाएगा सीधा सीधा 15। ठीक है, और ये +-15 होगा, तो एक +15 मान होगा और एक -15 होगा। तो भुजा की लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ से मान हमारा निकल के आ जाएगा +15। ठीक है, और ये वर्ग मीटर में था, तो ये हो जाएगी 15 मीटर।
अब हमसे प्रश्न पूछा है परिमाप। तो यहाँ पे हम सूत्र लिख देंगे, चूँकि परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तो बराबर 4 गुणे भुजा हमारी हो गई 15, तो 15 चौको 60 मीटर, ये हमारा क्या निकल के आ गया, परिमाप निकल के आ गया। तो दोस्तों अगर हम लोगों को फॉर्मूला पता हो तो बहुत आसान हो जाता है प्रश्न को लगाना, और इस तरीके से ये प्रश्न हमारा इतनी जल्दी इतनी आसानी से सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी होंगे जितनी की कुल पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखो। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हैं जितनी की कुल पंक्तियां हैं। तो शिक्षार्थी कितने हुए, यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में कुल शिक्षार्थी बराबर वो भी x हो जाएंगे, बराबर x। ठीक है, और एक पंक्ति में x है, x पंक्तियां हैं, तो कुल कितने शिक्षार्थी हैं 144। तो यहाँ पे हमें दिया है कुल शिक्षार्थी बराबर 144, और ये 144 कुल कैसे होंगे, एक पंक्ति में है x शिक्षार्थी और x पंक्तियां हैं, तो यानी x गुणे x बराबर 144। इसको आप इस तरह से समझो जैसे हम कहें कि एक पंक्ति में 3 लड़के हैं और 3 पंक्तियां हैं, तो कुल कितने लड़के होंगे, एक पंक्ति में 3, दूसरे पंक्ति में 3, तीसरी पंक्ति में 3। एक पंक्ति में 3 लड़के 3 पंक्तियां हैं, तो 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9। उसी तरह से एक पंक्ति में x शिक्षार्थी हैं और x पंक्तियां हैं, तो हो जाएगा हमारा x गुणे x बराबर 144। तो ये x की घात 2 बराबर 144 होगा हमारा 12 की घात 2। तो यहाँ से x बराबर निकल के आएगा +-12। ये एक +12 आएगा और एक -12 आएगा। तो छात्रों की संख्या कभी नकारात्मक नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये -12 कैंसिल हो जाएगा, +12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 12, अतः कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 12। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो साथियों हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात करो। बहुत आसान प्रश्न है। हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना संख्या बराबर x। तो अब हमसे प्रश्न क्या कह रहा है, तो अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे हमें प्रश्नानुसार दिया गया किसी संख्या x, उसका 3 गुना यानी उसमें गुणा कर दिया 3 का, और बराबर संख्या होगी हमारी 192। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा हमारा 192, और ये 3 जो है ये आ जाएगा बटे में, 3 का दे देंगे भाग, 3 छक्का 18, 1 और 2 12, 3 चौको 12। तो यहाँ से x बराबर हमारा निकल के आ गया 64। अतः x हमने मानी थी संख्या, संख्या बराबर आ गई हमारी 64, और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो देखा आपने, बहुत आसान प्रश्न था, और इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी आपको बहुत आसान लगने लगी होगी। और तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।